गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो टुडे आज हम जा रहे हैं यूएस एम्बेसी। साहिल की वीज़ा अपॉइंटमेंट है, तो हेलो हेलो बोल दो, गुड मॉर्निंग। सो जो भी प्रोसेस होगा विल लेट यू। ये है यूएस एम्बेसी एंड यहाँ पे हमको लाइन में लगना पड़ेगा। एंड काफ़ी लोग आए हुए हैं और बाहर -12 है, बहुत ठंड है यार बाहर। चलो वो बंदा चेकिंग कर रहा है एंड उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। आई एम जस्ट स्टेइंग विद साहिल की अगर कोई भी ज़रूरत कोई भी चीज़ चाहिए हुई उसे। सो जो अपॉइंटमेंट टाइमिंग था वो 8:20 था, बट ऑलरेडी 8:30 पे एंट्री मिली है साहिल को। एंड लेट्स वेट फॉर हिम। मैं उनकी कार में ही वेट कर रही हूँ क्योंकि उनका फ़ोन मेरे पास है एंड बाहर बहुत ठंड है, इसलिए तो सोचा कि कार में ही वेट कर लेते हैं। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं यूएस वीज़ा के लिए, आई लेट यू नो। आगे की वीडियो में बने रहिएगा। एंड क्या क्या चीज़ें आप नहीं लेकर जा सकते अपॉइंटमेंट के टाइम पे, वो भी आपको सब बताऊंगी ताकि ये हेल्पफुल हो जाए आपके लिए अगर आप भी यूएस वीज़ा अप्लाई करने लगे हो। वीजा अप्रूव कैसे पता? अभी तो मिला ही नहीं। उन्होंने पासपोर्ट मेरा ले लिया और सब उन्होंने बोला विद इन 1 वीक आप पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो। ओए यूएस जाएंगे उन्होंने बोला पासपोर्ट योर वीजा इज अप्रूव्ड नाउ। बोला उसने ये वर्ड बोला, वीजा इज अप्रूव्ड। हाँ, योर कांग्रेचुलेशन, योर वीजा इज अप्रूव्ड नाउ, यू कैन कलेक्ट योर पासपोर्ट आफ्टर From- इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द फॉर्म। ओके। तो जैसे कि आपने सुना कि साहिल का यूएस वीज़ा अप्रूव हो गया है, बट वी डोंट नो कि कितने टाइम ड्यूरेशन का वीज़ा मिलेगा। बट यस, इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोल दिया कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। एंड उसके बाद वो एक आपको ऐसे लेटर देते हैं एक पेज पे जिसपे आपको कलेक्शन की इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। एंड इस पे पूरे स्टेप्स बताए हैं कि आपको कहाँ से पिक करना है। अगर आपको अपने घर पे डिलीवरी करानी है तो उसके थोड़े चार्जेस हैं, प्रीमियम आपको लेना पड़ता है। और अगर आपके पास यहाँ पर नियर बाय लोकेशन पे BLS है तो BLS से आप अपना पिकअप कर सकते हो। तो जहाँ पे आपने यूएस वीज़ा की अपॉइंटमेंट ली थी वहाँ पे आप लॉग इन करके अपना डॉक्यूमेंट कलेक्शन सेंटर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। और इस लेटर पे आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी और इन्होंने यहाँ पे बताया भी है कि लॉग इन करो इस वेबसाइट पर। एंड उसके बाद जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है जो आपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे यूज़ की थी वही वाली यूज़ करके करियर सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हो। फ्री भी है एंड फ्री लोकेशंस हैं, पेड लोकेशंस हैं एंड डिलीवरी एट योर एड्रेस इन कनाडा। तो इट माइट बी कि और चीज़ों के लिए फ़ीस हो बट BLS के लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो आई वुड प्रेफर कि अगर आपके घर के पास BLS लोकेशन है तो आप BLS से डायरेक्ट कलेक्ट कर लो, व्हाट वी विल ऑल्सो डू। सो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप यूएस वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो आपको लेकर ही जाने हैं, जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है DS-160 फॉर्म। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो आपको पता होगा DS-160 फॉर्म क्या है, जिसमें आपकी बेसिकली पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका पर्पस क्या है यूएस जाने का, तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब भी आप वो फॉर्म फिल करते हो तो उसका आप एक प्रिंट आउट ले लो या अपने कंप्यूटर में सेव कर लो और अपॉइंटमेंट में जाने से पहले आप उसका प्रिंट आउट लेकर जाओ, क्योंकि जब आपकी एंट्री होती है सबसे पहला डॉक्यूमेंट वही चेक होता है। अगर आपके पास वो नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है DS-160 फॉर्म, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन हाइड कर रही हूँ। तो ऐसा सा डॉक्यूमेंट होगा एंड उसके बाद ये होगा जहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिखा होगा। तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। बेसिकली आपको एक ईमेल भी आती है जिसमें सब बताया होता है, बट मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट DS-160 फॉर्म। एंड उसके बाद जब आप यूएस वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेते हो, आप अपॉइंटमेंट ले लेते हो तो वहाँ पे एक कंफर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस आता है। तो वो कुछ ऐसा दिखता है जिसपे सब डिटेल्स होती हैं एंड इसका भी आपको प्रिंट आउट लेकर जाना है। एंड सेकेंड चीज़ ये हो गई। एंड थर्ड थिंग, आपको आपका जो भी कनाडा में स्टेटस है, तो अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो तो आपको अपना PR कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है एंड फोटोकॉपी भी लेके जानी है, स्कैन्ड वन। अगर आप वर्क परमिट पे हो तो आपको अपना वर्क परमिट लेके जाना है और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टडी परमिट भी लेके जाना है। तो याद रखिए, कॉपी भी लेके जानी है, एक स्कैन्ड कॉपी भी एंड ओरिजिनल भी, दोनों चीज़ें होनी चाहिए।
एंड उसके बाद 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए, 4th डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो आपका पासपोर्ट वो अपने पास रखेंगे जिस पे वो स्टैंप लगा कर भेजेंगे। तो यही 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। बट अगर आपको अपना केस कई बार वो कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मांग लेते हैं, तो आई वुड से कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसमें आप अपनी एक बैंक स्टेटमेंट ज़रूर लेकर जाओ, जिससे उनको थोड़ा ये हो जाए कि आपके बैंक बैलेंस है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आई वुड से कि बैंक स्टेटमेंट, और जो आपने फीस फिल की है, आई मीन फीस सबमिट की है, सॉरी, जो भी डिपॉजिट किया है यूएस वीज़ा के लिए, उसकी एक जो कंफर्मेशन रिसिप्ट आती है वो ऐसी कुछ दिखती है, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, या लाइक दिस पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है। तो ऐसी कुछ जिस पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी आपने कितना पे किया है, तो ये भी लेके जाएं। और एक अपने साथ अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ज़रूर लेकर जाएं, इन केस कोई और फीस वहाँ पे आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है तो आप अपना कार्ड भी लेकर जाएं साथ में। आई थिंक दैट्स इट, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं एंड कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है डॉक्यूमेंट्स में तो आप कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, आई वुड हैप्पी टू आंसर यू। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यार अब ये ना डिपेंड करता है, तो लाइक व्हेन आई वाज स्टूडेंट, जब 6 साल पहले मैंने अपना यूएस वीज़ा की अपॉइंटमेंट ली थी और इंटरव्यू दिया था, तो मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मैं अप्रैल में यहाँ पे आई थी और मैंने आई थिंक जून में अप्लाई कर दिया था यूएस वीज़ा। तो मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप यहाँ पे क्यों आए हो और आपको यूएस क्यों जाना है, एंड आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और आपका जो कोर्स है वो क्यों है, आपके आगे क्या गोल्स हैं, आप आगे क्या करना चाहते हो। तो मेरे से काफ़ी सवाल पूछे गए थे। इवन मुझसे तो ये भी पूछा गया था कि आपके कोर्स में कौन कौन से कोर्सेज हैं और आपका सॉफ्टवेयर में क्या इंटरेस्ट है। तो लाइक इट वॉज अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, बट मेरे टाइम पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बट मेरा भी वीज़ा तो अप्रूव हो गया था, बट उस टाइम पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। बट टू बी ऑनेस्ट, आज जैसे साहिल से बात हुई तो साहिल ने कहा कि मेरा इंटरव्यू तो लेस देन इवन लाइक 1 or 2 minutes। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि आपका ट्रिप का पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रिप। तो साहिल ने बोला टू विजिट माई फैमिली एंड दैट्स इट। ये सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा। एंड दूसरा क्वेश्चन था कि आपका स्टेटस क्या है कनाडा में, तो जब बोला कि परमानेंट रेजिडेंट, तो आई थिंक तो ये डिफ़र करता है कि जब आप परमानेंट रेजिडेंट होते हैं तो आपके लिए इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जितना कि स्टूडेंट और वर्क परमिट पे पूछे जाते हैं। तो आई वुड से कि बी प्रिपेयर, डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मिलेगा नहीं वीज़ा। यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट एंड लॉयल, ठीक है। जो भी आपका पर्पस है, नॉर्मली वो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको यूएस क्यों जाना है। तो जो भी आपने अपना रीज़न फॉर्म में फिल किया है कि मेरे को अपनी फैमिली को विजिट करने जाना है या फिर आपने घूमने भी जाना है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट एंड लॉयल, तो आपको वीज़ा अप्रूव होगा ही होगा, देयर इज़ नो इशू, ठीक है। बट यही है, तो इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीज़ा अप्रूव हो जाता है। बट ठीक है, अपना प्रिपेयर रहो, जो भी क्वेश्चन वो पूछते हैं उनका पोलाइटली आंसर दो, एंड दैट्स इट। सो यही थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बस ये बताना था कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं एंड साहिल का इंटरव्यू कैसा रहा, ताकि उससे थोड़ा सा हेल्प हो जाए कि आपको कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। इतना कोई खास बहुत बड़ा इंटरव्यू नहीं है, आर नॉट गोइंग फॉर एनी जॉब इंटरव्यू। तो बट ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहने चाहिए क्योंकि किसी की हेल्प हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लगता है कि कुछ भी आपको थोड़ा सा हेल्पफुल है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो कनाडा की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ देखने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।